ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे करें। गाइस, सबसे पहले ना मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि यार अपना ख्याल रखो, क्योंकि ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करना इजी बात नहीं है, आसान बात नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी के साथ होते हो तो आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो, लेकिन जब वो इंसान आपको छोड़ देता है तब उस इंसान को भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आपको ये करना ज़रूरी है, आपको उस इंसान को भूलकर अपने लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है। आप 24 घंटे किसी के साथ नहीं रह सकते, इसलिए ब्रेकअप के बाद आप काफ़ी अलोन फील करते हो। तो यार आप खुद का ख्याल रखो और कोशिश करो कि आप खुद को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ। एटलीस्ट इस समय पर आप जितने स्ट्रांग बन सकते हो ना, उतने स्ट्रांग बनो। अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप मूव ऑन करना चाहते हो या फिर अपने रिलेशनशिप को फिर से पहले जैसा बनाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा, मैं अगर आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। और अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तब भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर कि ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे करें। गाइस, सबसे पहले ना एक चीज़ समझ लो, जब भी हमारा ब्रेकअप होता है कुछ लोग ना जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं और कुछ लोग ना स्टक हो जाते हैं। कुछ लोग 1-2 महीने में ही उस इंसान को भूल जाते हैं, कंप्लीटली उस इंसान को अपने ज़िंदगी से निकाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो साल भर 2 साल उस इंसान को नहीं भूल पाते हैं। तो अगर ना आप उस इंसान को भूलना चाहते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक बात को याद रखो, जब तक आपको रीज़न नहीं पता चलेगा कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ है, तब तक आप उस इंसान को नहीं भूल सकते। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रीज़न मतलब ये नहीं कि यार उस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, उस इंसान ने मेरे साथ ये किया। रीज़न मतलब कि वो इंसान आपके लिए परफेक्ट क्यों नहीं था, वो इंसान आपके लिए ठीक क्यों नहीं था। देखो, वो इंसान हो सकता है दुनिया वालों के लिए भगवान हो, दुनिया वालों के लिए बहुत इज्जतदार इंसान हो, लेकिन हो सकता है कि वो आपके लिए सही इंसान नहीं था, आपके लिए ठीक इंसान नहीं था। इसीलिए ना एक बात को समझो, आपको ना सही से रीज़न पता करना है कि वो इंसान आपके लिए बेस्ट क्यों नहीं था। जब भी आपके पास रीज़न रहेगा, जब भी आपके पास एक वैलिड रीज़न होगा, तब आपको मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसीलिए रीज़न फाइंड आउट करो कि यार मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, क्यों उस इंसान को मैंने अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया, क्यों मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, क्यों मैं उस इंसान को भूलना चाहता हूँ। खुद से ये सवाल पूछो, और जब भी आपके माइंड में इसके जवाब आएंगे तब आपको आसानी होगी आगे बढ़ने में। याद रखना, नो वन इज़ परफेक्ट। ब्रेकअप के बाद अगर आप ये चीज़ करते हो तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। जिस भी इंसान से आप अलग हुए हो, जिस भी इंसान को आपने छोड़ा है या फिर जिस भी इंसान ने आपको छोड़ा है, और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो एक पेज पे ना उस इंसान की सारी बैड क्वालिटीज़ लिख के रखो। एक सिंपल सा कोट है, हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी इंसान के साथ रहते हो तो उसकी अच्छी बातों पर फोकस करो, और जब भी आप किसी इंसान के साथ नहीं रहना चाहते हो तो उसकी बुरी बातों पर फोकस करो। यानी अगर आप किसी के साथ हो तो उस इंसान में क्या क्या खूबी है, इस पर फोकस करो, और जब भी आप किसी के साथ नहीं हो तो इस पर फोकस करो कि उस इंसान के अंदर क्या क्या कमी है। इसीलिए अब आप उस इंसान से अलग हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, तो इस चीज़ पर फोकस करो कि वो इंसान आपके लिए बेस्ट क्यों नहीं था, वो इंसान आपके लिए परफेक्ट क्यों नहीं था, उस इंसान के अंदर कौन कौन सी कमी है जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही थी। जब भी आप अपने माइंड को ये बताओगे कि वो इंसान मेरे लिए बेस्ट क्यों नहीं था, तब आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा, आपके थॉट्स आपको सपोर्ट करेंगे मूव ऑन करने में। कुछ लॉजिकल तरीके से सोचो। जब भी आप उस इंसान की बुरी बातों को याद करोगे तब आपको हेल्प होगी आगे बढ़ने में। गाइस, और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ब्रेकअप होता है ना, जब भी हम मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं ना, तो हम जिस भी इंसान से मिलते हैं ब्रेकअप से रिलेटेड ही बात करते हैं, उस इंसान को अपनी कहानी बताते हैं, उससे सॉल्यूशन मांगते हैं। देखो, दिल हल्का करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा अगर आप किसी से 1 घंटा बात कर रहे हो कॉल पे और 1 घंटा उसी टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हो, तो इससे आपको उस इंसान की याद और ज़्यादा आएगी। यानी ब्रेकअप के बाद आपको कोशिश करनी है कि सबको
उस इंसान के बारे में नहीं बताना है। जो भी आपके क्लोज फ्रेंड है, जो भी आपको अच्छे से समझते हैं, आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, सभी के साथ शेयर मत करो। क्योंकि अगर आप सभी को अपनी लव स्टोरी बता रहे हो, सभी को अपनी ब्रेकअप की जर्नी बता रहे हो, तो इससे आपको उस इंसान की और ज़्यादा याद आएगी। आपको कुछ देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही बात बंद हो जाएगी उस इंसान से, फिर आपको और ज़्यादा याद आएगी उस इंसान की, जिस इंसान को आपने छोड़ा या फिर उसने आपको छोड़ा। इसीलिए हमेशा याद रखना कि आपको कॉल पर उस इंसान से रिलेटेड कम से कम बात करनी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उस इंसान को अपने माइंड से निकालने में, उस इंसान को भूलने में। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ख्याल रखना अपना।